न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। टोंकाखुर्द नगर परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग के नाम पर 10 लाख रुपए से अधिक की धांधली का आरोप। तारांकन, विधायक प्रतिनिधि ने कलेक्टर से की शिकायत। टोंकाखुर्द नगर परिषद में विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह गौर ने नगर परिषद पर स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य में सहयोग के नाम पर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि की धांधली का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की है। विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह गौर ने बताया कि टोंकाखुर्द नगर परिषद जहां पर कचरा ढोने के लिए स्वयं का ट्रैक्टर नहीं है, पिछले 6-7 साल से कचरा ढोने के लिए किराए का ट्रैक्टर लगा रखा हो, नगर के कई वार्डों में नालियों का निर्माण नहीं हुआ हो, नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही नाली न होने के कारण गंदा पानी भरा रहता हो, शक्ति माता चौक में सार्वजनिक सुलभ शौचालय वर्षों से अधूरा पड़ा हो और लोगों को खुले में पेशाब करना पड़ता हो, फ्रीगंज चौराहा बस स्टैंड पर महिला शौचालय की व्यवस्था न हो, सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता हो, वहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य में सहयोग के नाम पर बगैर पारदर्शिता के 14 माह के लिए 10 लाख रुपए से भी अधिक भुगतान पर एक ही पंजीकृत संस्था को नियुक्त करना नगर परिषद की नीयत पर संदेह उत्पन्न करता है, जिसके लिए हम माननीय कलेक्टर साहब, SDM साहब सोनकच्छ, तहसीलदार साहब टोंकाखुर्द को अवगत कराकर नियुक्त संस्था का भुगतान रोककर पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह गौर ने बताया कि टोंकाखुर्द नगर परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य में सहयोग के लिए वर्ष 2020-21 के लिए देवास की एक पंजीकृत संस्था को 49,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान की दर से नियुक्त किया गया और उसी संस्था को पुनः वर्ष 2021-22 के लिए गत वर्ष किए गए भुगतान से दुगने से भी ज्यादा दो अलग अलग काम के अलग अलग भुगतान के नाम से 49,500 जोड़ 49,500 इक्वल्स 99,000 प्रतिमाह भुगतान की दर के अनुबंध के साथ नियुक्त कर दिया गया। नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य के सहयोग के लिए पंजीकृत संस्था नियुक्त करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। निविदा दोनों वर्ष कब निकली यह नगर परिषद के कुछ जवाबदेह कर्मचारी और नियुक्त संस्था को ही मालूम, स्थानीय पंजीकृत संस्थाओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। समाचार पत्रों में भी निविदा प्रकाशित नहीं करवाई गई, मात्र कागजी खानापूर्ति कर नियुक्त संस्था को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। उक्त कार्य में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो हो सकता है स्थानीय पंजीकृत संस्थाएं नियुक्त की गई संस्था से आधी दर पर कार्य करती। उक्त फर्जीवाड़े की जानकारी लगने पर जब टोंकाखुर्द नगर परिषद से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि स्कूलों, व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों में जागरूकता हेतु काम करने वाले लोगों की एवं ODF, GFC, सिटी प्रोफाइल अपडेट करने MIS आदि पर दस्तावेज तैयार कर पोर्टल पर अपडेट करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, इसलिए उक्त पंजीकृत संस्था को अनुबंधित किया गया। जानकारी के अनुसार नजदीक की भौरांसा नगर परिषद में पोर्टल पर स्वच्छ सर्वेक्षण दस्तावेज अपडेट करने के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए से भी कम के भुगतान पर तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किया है। ऐसा टोंकाखुर्द नगर परिषद में भी किया जा सकता था और जागरूकता के लिए हम जैसे लोग निःशुल्क कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर मात्र 14 माह के लिए 10 लाख से भी अधिक का भुगतान क्यों, और उस पर भी नियुक्त पंजीकृत संस्था द्वारा जमीनी स्तर पर हकीकत में कोई कार्य नहीं किया गया, केवल कागजों पर ही सारे कार्य संपन्न कर दिए। सूचना के अधिकार के तहत नगर परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य के लिए पंजीकृत संस्था नियुक्त करने संबंधी निविदा केवल तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, महिला बाल विकास कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय के बोर्ड पर चस्पा की गई थी, जिसमें 3 कोटेशन सार्थक समिति इंदौर 65,000 रुपये प्रतिमाह, वृक्षम सोशल वेलफेयर सोसाइटी देवास 60,000 रुपये प्रतिमाह, आधार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी देवास 51,000 रुपये प्रतिमाह की दर पर नगर परिषद को प्राप्त हुए थे, जिसमें सबसे कम दर 51,000 रुपये प्रतिमाह आधार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी देवास की होने से स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य हेतु अनुबंधित किया गया था, तो नगर परिषद द्वारा नियुक्त संस्था को 49,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 7 माह का कुल 3,43,000 का भुगतान करना भी संदेह उत्पन्न करता है। जानकारी के अनुसार उक्त पंजीकृत संस्था द्वारा इसी प्रकार की कारस्तानी सोनकच्छ नगर परिषद में भी की गई, जिस पर तत्कालीन SDM महोदया को जानकारी मिलने पर उन्होंने संस्था को भुगतान पर रोक लगा दी थी।
समाचार पत्रों में निविदा नहीं निकालना, पहले वर्ष में नियुक्त संस्था द्वारा 51,000 रुपये प्रतिमाह का कोटेशन देने के बाद नगर परिषद द्वारा 49,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करना, दूसरे वर्ष में उसी एक संस्था को अलग अलग कार्य के नाम पर दो अलग अलग भुगतान 49,500 रुपये, 49,500 रुपये, 99,000 रुपये का अनुबंध संदेह उत्पन्न करता है, जिसकी जांच होना जरूरी है। मध्य प्रदेश देवास जिला टोंक खुर्द से इस्लाम पटेल की विशेष रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।